जदयू के खेल अध्यक्ष का खेल, भाजपा के नगर अध्यक्ष को पहुंचाया जेल। मामला मुस्लिम समुदाय के आखिरी अवतार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का। मुस्लिम समुदाय में इस टिप्पणी को लेकर काफी था आक्रोश। एसपी के आदेश पर टिप्पणीकर्ता विजय सिंघानिया की त्वरित हुई गिरफ्तारी, भेजा गया जेल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नफरत फैलाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके पश्चात बेतिया पुलिस सख्ते में आ गई थी। मामला कुछ यूं है कि जिले के एक न्यूज पोर्टल अपडेट न्यूज बिहार का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जिले के प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों के साथ प्रदेश के उच्च स्तर के अधिकारी एवं जिले के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी और जनप्रतिनिधि भी जोड़े गए हैं। जुड़े हुए सभी सदस्य विभिन्न समुदायों से आते हैं। वैसे में किसी के भी गलत और आपत्तिजनक पोस्ट और लेखनी से आपसी सौहार्द बिगड़ने की प्रबल संभावना बन सकती है। ऐसे में बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ ग्रुप के संचालन की आवश्यकता होती है। शनिवार 21 अगस्त की रात्रि में उक्त ग्रुप में 3 लालटेन चौक के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विजय सिंघानिया के द्वारा इस्लाम के आखिरी पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उसे पढ़ा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और देखते ही देखते उक्त पोस्ट के स्क्रीनशॉट मुस्लिम समुदाय के मोबाइल पर पहुंचने लगा, जिसे पढ़कर उनमें आक्रोश उत्पन्न होने लगा और उस पर नाराजगी व्यक्त की जाने लगी। साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए आवाज उठने लगी, जिसके पश्चात ग्रुप एडमिन कुंदन पांडे के द्वारा नगर थाने में उपरोक्त प्रकरण के संबंध में सौहार्द बिगाड़ने वाला विजय सिंघानिया पर प्राथमिकी दर्ज करने की आवेदन दी गई और कार्रवाई का निवेदन किया गया। परंतु दूसरी तरफ पोस्ट की शेयर तब तक नगर में आग की तरह फैल चुकी थी और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय का हुजूम थाने पर पहुंचकर अपना एक आवेदन सौंपा, जिसमें अपडेट न्यूज बिहार के एडमिन कुंदन पांडे और पोस्टकर्ता विजय सिंघानिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया। आवेदन में नियाज अहमद अंसारी ने बताया कि ग्रुप एडमिन कुंदन पांडे और विजय सिंघानिया द्वारा मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने और सामाजिक व धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा पोस्ट करवाया गया था। नियाज अहमद अंसारी ने यहां तक आवेदन में लिखा कि ग्रुप एडमिन ऐसे लोगों को जानबूझकर जोड़कर रखा है कि जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए और दो समुदायों के बीच व्यापक घृणा पहुंचा सके। हालांकि बेतिया पुलिस ने ग्रुप एडमिन के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की और विजय सिंघानिया को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। वहीं नियाज अहमद अंसारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और उनके लगाए गए संलिप्तता के आरोप के पश्चात भी ग्रुप एडमिन कुंदन पांडे पुलिस की कार्रवाई से बच गए। व्हाट्सएप ग्रुपों के सभी कमेंटों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपत्तिजनक पोस्ट के बाद ग्रुप एडमिन ने कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं किया, बल्कि उनके पोस्ट पर अपनी बैकडोर से रजामंदी देते हुए यह लिखा कि कल से कोई इस ग्रुप में ऐसा मैसेज नहीं डालेगा, जिसका मतलब यह भी हो जाता है कि आज तक डालने की अनुमति ग्रुप एडमिन द्वारा दी गई थी। वहीं एक कथित और चर्चित पत्रकार समर्थन करते हुए लिखते हैं कि यह न्यूज नहीं है तो क्या है। इस तरह की लेखनी से कई लोगों ने दबी जुबान से यह संदेह उत्पन्न किया है कि कहीं न कहीं यह सुनियोजित था और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास था, जिसमें आंशिक रूप से या बैकडोर से एडमिन की भूमिका भी संदिग्ध है। बात चाहे जो भी हो, मामले की जांच अत्यंत आवश्यक है। मुस्लिम समुदाय के मौलाना नियाज अहमद कासमी, काजी निसार साहब, तंजीर अहमद, नबीउल हक के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर से दोनों की गिरफ्तारी की मांग की थी। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने पर थाने के घेराव व प्रदर्शन की बात कही थी, जिस पर सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने मुख्य अभियुक्त विजय सिंघानिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं नगर अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि ग्रुप एडमिन कुंदन पांडे ने पहले आवेदन दिया था, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। नियाज अहमद अंसारी के आवेदन में भी वही मुख्य अभियुक्त था, इसलिए उस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। आवेदन में संलिप्तता लिखे जाने के बावजूद प्राथमिकी में कुंदन पांडे को अभियुक्त नहीं बनाए जाने पर
कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित होकर कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया, तब तक किसी तीसरी नजर वाले की सूचना पर कुंदन पांडे द्वारा आनन फानन में थाने में आवेदन दिया गया, जबकि एक दिन पहले तक उनके आपत्तिजनक पोस्ट पर सहमति बनी हुई थी। विदित हो कि यदि एडमिन द्वारा थाने में ससमय आवेदन दिया गया होता तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं होता, लेकिन पोस्ट के करीब 15 घंटे के बाद उनकी सक्रियता कई अनकही सवालों को जन्म देती है। कौन है विजय सिंघानिया? विजय सिंघानिया 3 लालटेन चौक बेतिया के निवासी हैं और उनकी उम्र लगभग 63 वर्ष है। भाजपा में वे वर्तमान में नगर मंडल अध्यक्ष के पद पर हैं। भाजपा में रहने के कारण वो भाजपा के कद्दावर नेताओं के काफी करीबी और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक विजय सिंघानिया व्हाट्सएप के मैसेज, पोस्ट, फॉरवर्ड और डिलीट का सही से ज्ञान भी नहीं है और इसी अज्ञानता में उनके मोबाइल पर किसी और के भेजे गए मैसेज को गलती से फॉरवर्ड कर दिया, जिसे डिलीट भी हड़बड़ी में किया, परंतु डिलीट एवरीवन की जगह डिलीट मी हो गया। सोशल मीडिया के संपूर्ण ज्ञान न होने की वजह से वो आज कानूनी गिरफ्त में फंस गए। उम्र की वरिष्ठता होने के बावजूद भी उनकी अनजानता उनकी दोषी बन गई और वो जेल चले गए। कौन है कुंदन पांडे? कुंदन पांडे जनता दल यूनाइटेड के खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही बेतिया के स्थानीय न्यूज अपडेट न्यूज बिहार के एडिटर इन चीफ हैं। जिस ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट हुई थी वो अपडेट न्यूज बिहार ग्रुप के संचालक और बनाने वाले भी वे स्वयं ही हैं। उन्हीं के द्वारा अपनी कसौटी पर सदस्यों को जोड़ा और निकाला जाता है, जिसमें जिले के तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, आम व खास जनता को भी जोड़ा गया है। हालांकि और अधिक उनके परिचय की आवश्यकता जिले को नहीं है, जो कि जग जाहिर है। मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, उनके नाम पे सब टिप्पणियाँ किया गया है विजय सिंघानिया द्वारा, जो एडमिन ग्रुप हैं आपके कुंदन कुमार, उनका बनाया हुआ एडमिन यह ग्रुप एडमिन का वही है जिन्होंने उनके खिलाफ किया। हम लोग मिलकर थाना में एक आवेदन दिए हैं जिन पर FIR हो और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। हमारे थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा से उनको किया कि 5 बजे तक टाइम दिया है कि 5 बजे तक उनको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। अगर 5 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग SP साहब के मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी गिरफ्तारी कम से कम होकर बेतिया के 100 बार बना रहे। थाने में है, क्या मुद्दा क्या है, क्या मामला है? यहाँ इतने लोग थाने में आए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर विजय सिंघानिया नाम का एक शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने बहुत सारा भद्द लफ्ज़ बोला है। उसी के ख़िलाफ़ ये लोग FIR करने थाने में पहुँचे हैं और थाना प्रभारी ने 5 बजे का टाइम दिया है। 5 बजे तक उस शख्स की गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी उसके बाद हम लोग अधिकारी से हम लोग मिलेंगे। क्या नाम है उसके बाद नियाज अहमद कासिम। यहाँ पर श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र आयुर्वेदिक की दुकान आई है। मैंने उसकी 2-3 दवाई आजमाया है। एक तो लाइफ एडवांस गार्ड, क्या टाप की। दूसरा च्यवनप्राश खाया मैंने, सस्ता भी और अच्छा भी। तीसरा उनका श्री च्यवन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है 300 से अधिक उत्पाद। जीवन जरूरत के आटा, पोहा, रस्क, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि बहुत सारे उत्पाद। इसके साथ आयुर्वेद के सारे उत्पाद, BP, शुगर, मोटापा, अस्थमा, बवासीर, पथरी और साथ साथ में आने वाला दिनों में 1000 से अधिक उत्पादों की हम तैयारी कर रहे हैं। इन सारे वृहद उत्पादों का आप अपने जिला या तहसील का बड़ा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और अपने ग्राम में प्रारंभ कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। अधिक
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों में आज ही संपर्क करें।